डियर स्टूडेंट, स्टडी विद शशांक में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम लोग बात कर रहे हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत की, जो कि एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। इनके हम लोग प्रयास व त्रुटि को सिद्धांत क्यों कहते हैं? जी हाँ, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत क्यों कहा जाता है? थॉर्नडाइक हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं। आपका शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी एग्जाम होगा, इनसे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, चाहे वो एग्जाम आपका सेटेट का हो या फिर स्टेट लेवल शिक्षक भर्ती से संबंधित पेपर हो, इनसे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अपने थॉर्नडाइक सिद्धांत के। उससे पहले जो भाई बहनों ने अभी तक स्टडी विद शशांक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो जी हाँ, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आप तक अति शीघ्र पहुँच जाए। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए जी हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/KNAHSA123। जी हाँ, टेलीग्राम चैनल की लिंक t.me/KNAHSA123। अगर किसी भाई या बहन को तैयारी करने में कोई समस्या आ रही हो या फिर शुरुआत से तैयारी कर रहा है, किसी सब्जेक्ट में दिक्कत है, तो अपनी समस्या को पूछ सकता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9936153933। जी हाँ, व्हाट्सएप नंबर 9936153933। आप अपनी समस्या को पूछ सकते हैं। जी हाँ, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपसे कहना चाहूँगा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। सभी शिक्षक भर्ती में इनसे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। आपको कोई भी एग्जाम हो, सीटेट हो, केवीआर, डीएसबी, यूपी टेट, सुपर टेट, बिहार, राजस्थान, पंजाब, कोई भी टेट है, इनसे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं अपने थॉर्नडाइक को सिद्धांत को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के बारे में जो बेसिक बातें हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। जी हाँ, थॉर्नडाइक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है थॉर्नडाइक किस देश के रहने वाले थे? जी हाँ, थॉर्नडाइक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक को पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अधिकतर प्रयोग पशुओं पर किए, जिन पर एक प्रमुख पशु है बिल्ली। जी हाँ, बिल्ली पर भी इन्होंने प्रयोग किया था। इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। जी हाँ, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए, प्रमुख नियम, गौण नियम। जी हाँ, प्रमुख नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गौण नियम उसके अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। जी हाँ, थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए, प्रमुख नियम, गौण नियम, तथा थॉर्नडाइक ने एसआर थ्योरी दी, जिससे हम लोग स्टिमुलस रेस्पॉन्स कहते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया कहते हैं। यह थ्योरी भी दी थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक के बारे में बेसिक जानकारी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। थॉर्नडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने पशुओं में ज़्यादा उपयोग किया, इसलिए पशु मनोवैज्ञानिक भी इनको कहते हैं। इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। इनके 2 नियम थे, एक प्रमुख नियम, दूसरा गौण नियम। जी हाँ, इन्होंने एसआर थ्योरी किसने प्रदान की? थॉर्नडाइक ने प्रदान की। ये सब प्रश्न पेपर में 1 लाइनर के रूप में पूछ ले जाते हैं। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आगे के पॉइंट। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं एसआर सिद्धांत। एसआर सिद्धांत में एस फॉर होता है स्टिमुलस, जिसको हम लोग उद्दीपन कहते हैं। जी हाँ, उद्दीपन क्या होता है आपके लिए जानना काफ़ी जरूरी है। उद्दीपन क्या होता है? वह वस्तु या स्थिति जो किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करे। हम लोग कार्य करते हैं भोजन के लिए, तो हमको कार्य भोजन है, कार्य करने के प्रेरित करता है कि हमको पैसा कमाना, भोजन, पानी, वह कंडीशन, वह वस्तु या स्थिति जो किसी भी व्यक्ति को कार्य करने में प्रेरित करे, उद्दीपन कहलाती है। जैसे कि भोजन, पानी इत्यादि आप अपनी आवश्यकता की वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं, वह वस्तु या स्थिति जो किसी भी व्यक्ति को कार्य करने में प्रेरित करें, उद्दीपन कहलाती है। आपको समझ में आ गया होगा, कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं रेस्पॉन्स की। जी हाँ, रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्स को हिंदी में हम लोग अनुक्रिया कहते हैं। जी हाँ, अनुक्रिया कहते हैं उद्दीपन के अनुसार। जी हाँ, उद्दीपन के अनुसार किया जाने वाला कार्य, उद्दीपन के अनुसार किया जाने वाला कार्य जो होता है अनुक्रिया कहलाता है। जी हाँ, क्या कहलाता है? अनुक्रिया कहलाता है। यहाँ कार्य मिसस्पेल्ड हो गया या फिर लिखा नहीं गया। उद्दीपन के अनुसार किया जाने वाला कार्य अनुक्रिया कहलाता है। जी हाँ, अनुक्रिया कहलाता है। जैसे भोजन को खाना, पानी पीना इत्यादि अनुक्रिया कहलाता है। हम लोगों ने बात की थी उद्दीपन की, वह वस्तु व स्थिति होती है जो किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के प्रेरित करता है, हमारा उद्दीपन कहलाता है। अनुक्रिया की बात करें, उद्दीपन के अनुसार किया जाने वाला कार्य अनुक्रिया कहलाता है, जैसे भोजन को खाना, पानी पीना इत्यादि। जी हाँ, अब हम लोग बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं थॉर्नडाइक का प्रयोग। जी हाँ, थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली, चूहे, कबूतर, इस तरह से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बंदर की थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पे, चूहे पे, कबूतर पे, बंदर पर, चिंपैंजी, जिसको किस पर प्रयोग? जी हाँ, थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया बिल्ली पर। बिल्ली, इसके प्रयोग को हम लोग समझ लेते हैं कहानी के माध्यम से। जी हाँ, थॉर्नडाइक ने क्या किया था? एक भूखी बिल्ली थी, उसको बंद जालीदार बक्से के अंदर बंद कर दिया था, तथा
बाहर एक रोटी का टुकड़ा रख दिया था। बिल्ली भूखी थी, अंदर बंद किया था। उसमें एक गेट लगा था, छोटी सी खिड़की लगी थी जो कि एक अंदर बटन या किसी सांचे द्वारा खुल जाती थी। बिल्ली की जब भूख लगी, जी हाँ, बिल्ली को भूख लगी तो सब लोग घबराहट होगी खाने के लिए, तो बार बार उसी बक्से के अंदर बार बार घूमती रही। अचानक से उसका पैर किसी प्लग पे खुल गया जिससे गेट खुलता था, तो बिल्ली बाहर निकल आई तथा खाने को खा लिया। ये क्रिया काफ़ी देर बाद हुई। जब थानडाइक ने देखा कि बिल्ली ने भोजन को प्राप्त कर लिया है, थोड़ी देर बाद उसने बिल्ली को फिर अंदर बंद कर दिया। फिर उसने देखा इस बार बिल्ली को खिड़की का गेट खोलने में काफ़ी कम समय लगा। तीसरी बार और ही कम समय लगा। तो थानडाइक ने देखा, प्रयास या त्रुटि सिद्धांत दिया कि आदमी बार बार प्रयास करता, त्रुटि करता तो काफ़ी आसानी से सीख जाता है। इसी को हम लोग प्रयास या त्रुटि को सिद्धांत कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में कहानी नहीं पूछी जाती, एग्जाम में केवल ये पूछा जाता है कि थानडाइक का प्रयोग, थानडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया। जी हाँ, थानडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया। कहानी आपको समझ में आ गई होगी। बस कहानी में इतना है। कहानी से संबंधित एग्जाम में नहीं पूछा जाता, केवल प्रयोग पूछा जाता है, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए कहानी भी। अब हम लोग थानडाइक के सीखने के नियम, जो सीखने के प्रमुख नियम थे, उनके बारे में बात करते हैं। जी हाँ, थानडाइक के 3 प्रमुख नियम थे, जिनमें फर्स्ट था तत्परता का सिद्धांत, सेकंड अभ्यास का नियम, थर्ड परिणाम का नियम, जिसे हम लोग प्रभाव का नियम या संतोष का नियम भी कहते हैं। जी हाँ, फर्स्ट नियम तत्परता का नियम। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि तत्परता का सिद्धांत किसने दिया, तत्परता का नियम किसने दिया। जी हाँ, थानडाइक ने दिया। अभ्यास का नियम, परिणाम का नियम, प्रभाव का नियम, संतोष का नियम, ये सब थानडाइक के नियम है। चलिए हम लोग इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तत्परता के नियम को हम डिस्कस करते हैं। जी हाँ, तत्परता नियम क्या है। जी हाँ, तत्परता का नियम ये है जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं। जी हाँ, जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं तो हम उसे सीख लेते हैं। या फिर अगर हम पढ़ना चाहते हैं या पढ़ने में मन लग रहा तो उसको पढ़ेंगे, पढ़ने में मन नहीं लग रहा तो उसको नहीं पढ़ते हैं। इसी प्रकार एग्जाम्पल है, यदि बच्चे गणित के प्रश्न हल करने की इच्छा है तो जल्दी से सॉल्व कर लेगा, आसानी से सिंपल सवाल सॉल्व कर लेगा, कठिन सवाल जल्दी सॉल्व कर लेगा। अगर मन नहीं है तो सिंपल सवाल को भी सॉल्व नहीं कर पाएगा। यदि एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हमारा खाना खाने का मन है तो हम खाना खाएंगे, खाना खाने का मन नहीं है तो नहीं खाएंगे। जी हाँ, इसी को हम लोग कहते हैं तत्परता का नियम। जी हाँ, तत्परता का नियम। नेक्स्ट नियम को हम लोग डिस्कस करते हैं। तत्परता का नियम को समझ में आ गया होगा। जब हम किसी डिफिनेशन से, उसके नियम से, उसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जब हम किसी कारक को सीखने के लिए तैयार या तत्पर होंगे तो हम जल्दी सीख जाएंगे ना। इसको तत्परता का नियम कहते हैं। जी हाँ, अभ्यास का नियम हम लोग कहते हैं। जी, अभ्यास का नियम। इस नियम का तात्पर्य या इस नियम का आशय है अभ्यास कुशल बनाता है। जी हाँ, अभ्यास है किसी चीज़ को स्किल बनाता है। यदि कोई कार्य हम बार बार करेंगे तो मोर एंड मोर देन स्किल हो जाएंगे, हम कुशल हो जाएंगे उस कार्य में। जी हाँ, जैसे कहा भी गया है, प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास के द्वारा आदमी कुशल होता है। यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते हैं तो हम उसे सरलतापूर्वक करना सीख जाते हैं और उसमें कुशल हो जाते हैं। जैसा कि हम लोग ने बिल्ली के प्रयोग में देखा कि बिल्ली को बंद कर दिया, अभ्यास करती रही, धीरे धीरे वो आसानी से सीख गई। इस प्रकार अभ्यास का नियम है। अभ्यास के नियम का आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट नियम हमारा प्रभाव का नियम या परिमाण का नियम, जो भी आप लोग समझ लें। परिणाम का नियम। जी हाँ, प्रभाव का नियम ये है कि जैसे हम कोई भी कार्य, प्रायः हम उस कार्य को ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है। जी हाँ, हम वो उस कार्य करना चाहते हैं जो हमारे हितकर हो। जैसे कोई कार्य करना चाहते हैं, हमको उसमें पेमेंट मिले या पैसे मिले तो हम वो कार्य करने में हमको सुख महसूस होगा या संतोष मिलेगा। या फिर हम फ्री फंड में काम कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं तो उस कार्यों को कष्ट मिलेगा या फिर उस कार्य को करने को हम लोग नहीं दौड़ाते हैं। ये हमारा प्रभाव का नियम है। यदि जो कोई कार्य हमारे हितकर होता है या संतोष से हमको सुख या संतोष मिलता है, यदि कोई कार्य करने में कष्ट होता है तो हम उस क्रिया को नहीं दौड़ाते हैं। ये हमारा प्रभाव का नियम है। अपनी लैंग्वेज में आपको समझना है, कॉपी में नोट डाउन करना है। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसको नोट डाउन करना आता था, अपनी लैंग्वेज में समझना है, अपने आपको आना चाहिए। हमारा काम समझाना है, आपको अपनी भाषा में कॉपी में नोट डाउन करना। नहीं समझ पा रहा तो मेरी भाषा में स्क्रीनशॉट मार लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए। इस तरह हम लोग आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, अब हम लोग बात करते हैं सीखने के अनगौर नियम। जी, अनगौर जो नियम है कम इम्पॉर्टेंट है इन सब नियमों की अपेक्षा। जी हाँ, हम लोग बात करते हैं सीखने के सहायक या गौर नियम। जी हाँ, थानडाइक ने सीखने के 5 गौर नियमों का प्रतिपादन किया। जी हाँ, इन नियमों का महत्व मुख्य नियम से कम है, इसलिए गौर नियम कहलाए। इनमें डायरेक्ट पूछ लिया जाता है मनोवृत्ति का नियम,
बहुअनुक्रिया का नियम, जी हाँ मनोवृत्ति का नियम, यदि हम कोई काम पहली बार करते हैं तो काफ़ी सारी क्रियाएं अपनाते हैं या तरीके अपनाते हैं, मनोवृत्ति नियम कहला गया। बहुअनुक्रिया का नियम, जी हाँ बहुअनुक्रिया का नियम। थर्ड हमारा आंशिक क्रिया का नियम, जी हाँ आंशिक क्रिया का नियम, जैसे कोई भी कार्य को छोटे छोटे भागों में लोग तोड़ लेना, ये आंशिक क्रिया का नियम कहलाता है। अब हमारा कहलाता है अनुरूपता का नियम, जी हाँ अनुरूपता का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम। ये हमारे 5 नियम हैं जिसको लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग भी कहते हैं। ये 5 नियम हैं, इनको गौड़ नियम कहते हैं। एग्जाम में इनके डिटेल में नहीं पूछा जाता है, केवल यही पूछ लेता है कि आंशिक क्रिया का नियम किसका नियम है या किसके गौड़ नियम है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ मनोवृत्ति का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, जी हाँ आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम, ये थॉर्नडाइक के गौड़ नियम हैं। जी हाँ कम महत्वपूर्ण थे इसलिए इनको गौड़ नियम कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। थॉर्नडाइक ने के जो सिद्धांत है, प्रमुख सिद्धांत या थॉर्नडाइक के नियम को और किन किन नामों से जाना जा सकता है, ये हम लोग डिस्कस करें। जी हाँ एग्जाम में पूछ लेता डायरेक्ट, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है, जी हाँ थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। बंधन का सिद्धांत थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। आवृत्ति का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। ये सब सिनोनियम से मान लो, एग्जाम में आपसे आवृत्ति का सिद्धांत पूछ लेगा, बिल्ली बार बार आवृत्ति कर रही, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, बार बार प्रयास करते त्रुटि होती है, थॉर्नडाइक सिद्धांत। बंधन का सिद्धांत है, एसआर बंधन है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है, हम लोगों ने डिस्कस किया था उद्दीपन अनुक्रिया। ये सब सिद्धांत किसने दिए, एक ही सिद्धांत के अलग अलग नाम हैं जो कि थॉर्नडाइक ने दिए। एक इंपॉर्टेंट बात है, थॉर्नडाइक व्यवहारवादी सिद्धांत से मेल खाते हैं या व्यवहारवादी सिद्धांत के हैं। जी हाँ थॉर्नडाइक व्यवहारवादी सिद्धांत के हैं। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं थॉर्नडाइक से संबंधित। जी हाँ अब बात करते हैं या प्रयास व त्रुटि का जो सिद्धांत थॉर्नडाइक का, शिक्षा में इसका महत्व क्या है। जी हाँ शिक्षा में इसका महत्व क्या है, जो हम इसको पढ़ रहे हैं तथा अपनी शिक्षा जो शिक्षक प्रणाली रहेगी उसमें हम लोग इसका प्रयोग कैसे करेंगे। जी हाँ बात करते हैं हम लोग, यह सिद्धांत करके सीखने में बल देता कि आदमी स्वयं कार्य करे, जो कि आधुनिक समय के लिए बहुत उपयोगी है। यह सिद्धांत यह सिद्धांत बड़े तथा मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। जी हाँ यह सिद्धांत बड़े तथा मंदबुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। नंबर 3 भाषा में, जी हाँ भाषा में शुद्ध उच्चारण व इसी विधि से सीखता है। कोई आदमी गलत उच्चारण कर बार बार उसको वही वर्ड रिपीट करवाया जा रहा है तो वो शुद्ध उच्चारण करना सीख जाएगा। इस सिद्धांत से धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास होता है। जी हाँ धैर्य व परिश्रम, आदमी बार बार धैर्य परिश्रम बनाए रहेगा, बार बार कार्य करेगा, धैर्य परिश्रम के गुणों का विकास होता है। जैसे कि चलना, आदमी पहले चलता फिर गिरता, फिर चलता फिर गिरता, इस प्रकार का धैर्य होना चाहिए। साइकिल चलाने में भी आदमी काफ़ी बार गिरता है। गणित के प्रश्न हल करना, कलाकृतियाँ बनाना आदि सब इस सिद्धांत का विशेष महत्व है तथा ये सिद्धांत प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत के अनुसार कार्य किए जाते हैं। जी हाँ आशा करता हूँ कि आपको थॉर्नडाइक से संबंधित सारे नियम अच्छे से समझ में आए होंगे। हम लोगों ने थॉर्नडाइक से संबंधित काफ़ी सारी बातें की जो एग्जाम में महत्वपूर्ण थी तथा इनसे एग्जाम में संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है थॉर्नडाइक किससे संबंधित है। जी हाँ थॉर्नडाइक व्यवहारवादी संबंधित थे। सेकंड पूछ लिया जाता है ये कहाँ के निवासी थे। जी हाँ ये अमेरिकी निवासी थे। ये पशुओं पर ज़्यादा प्रयोग करते थे इसलिए इनको पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा गया। तीसरे पॉइंट कि एसआर सिद्धांत किसने दिया। जी हाँ एसआर सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग में किस जानवर को लिया, किस पशु को लिया। जी हाँ बिल्ली को लिया। थॉर्नडाइक के नियम के बारे में बात करते हैं। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए, मुख्य नियम तथा सीखने के और गौड़ नियम। जी हाँ मुख्य नियम गौड़ नियम है, ये सीखने के जो प्रमुख नियम उनसे थोड़ा कम महत्वपूर्ण थे इसलिए इनको गौड़ मीन होता है कम महत्वपूर्ण। जी हाँ गौड़ मीन कम महत्वपूर्ण थे, इनके अलग नियम दिए और सीखने के प्रमुख नियम वो अलग थे। सीखने के प्रमुख नियम में तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये सब लोग हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। कितने आसानी से 2 मिनट में रिवीजन हो जा रहा है देखिए। तो अन्य गौड़ नियम में बहुपद क्रिया का नियम होता है, हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया। जी हाँ बहुपद क्रिया का नियम हो गया, आंशिक क्रिया का नियम हो गया, आंशिक क्रिया का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, अनुरूपता का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम, ये सब हमारे गौड़ नियम हो गए जो थॉर्नडाइक ने बताए थे। जी हाँ ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है।
नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। आपसे ये आशा करता हूँ कि अगर जो भाई बहन पहली बार चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जी हाँ, जो भाई बात करना चाहूँगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा तथा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप शेयर में किसी भी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, किसी भी ग्रुप में शेयर कीजिए जहाँ आप सम्मिलित हों या फिर जहाँ पर आप ऐड हों, या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जी हाँ, शेयर जरूर कीजिए तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।